सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग असम राइफल्स के लिए जीके जीएस का क्लास 9 करने वाले हैं और आज का क्लास इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि आप लोग को हम बता नहीं सकते और आज के क्लास में बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। आज के क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन लाने वाले हैं, आपको करवाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्लास कीजिएगा तो आप लोग को मालूम चल जाएगा। और एक और बात, कल आप लोग को वीडियो बनाए थे कि आप लोग असम राइफल्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, तो अभी से आप लोग रेडी कर लीजिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं बना हुआ है वो अभी आज से आप लोग रेडी कर लीजिए। उस वीडियो को नहीं देखने तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और जितने भी क्लास आप लोग कराए हैं सभी क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग बस पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी है। जीके का जितना प्लेलिस्ट है उसको पढ़िए और इंग्लिश का जितना प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको पढ़ लीजिए। ठीक, इतना आपके लिए काफ़ी एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है जो कि आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो सबसे पहला क्या है, देखिए आप लोग को सूर्य एक तारा है। आप लोग सोचते हैं कि सूर्य जो है एक मतलब कोई को मालूम नहीं होगा कि सूर्य एक तारा है। कोई समझते हैं कि एक ग्रह है, प्लेनेट है। तो आप लोग बता दें कि सूर्य क्या है, एक तारा है और सूर्य के सबसे बाहरी परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य का सबसे जो बाहरी परत होता है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दिखाते हैं, ये सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है और इसका जो सबसे बाहरी परत होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। ठीक, सूर्य का संगठन है कि सूर्य किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है सूर्य में वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन कितना होता है? 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5%। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन गैस पाया जाता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन गैस। कौन? हाइड्रोजन। ठीक, आगे चलते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ये भी आपसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। अभी आप लोगों को बताया कि सूर्य क्या है, एक तारा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपसे पूछा जाए, पृथ्वी का निकटतम तारा, यहाँ पर आपसे ग्रह नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? वो आपका सूर्य है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है? उत्तर दिशा में आपको दिखाई देगा। कुल तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है, 89। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। आगे चलते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि मतलब सूर्य से बढ़ती दूरी में ग्रहों का क्रम, यानी कि लाइन बाय लाइन, जैसे कि सबसे छोटा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते हुए क्रम में आपको ग्रह का बताना है कि कौन सा ग्रह किस नंबर पर है। तो सबसे पहला नंबर पर बुध है, यानी कि सबसे छोटा है आपका सूर्य से, मतलब यहाँ सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, दूरी के बारे में कि सूर्य से कौन ग्रह कितना दूर है, हम आपको बड़ा छोटा बता रहे हैं। बड़ा छोटा वाला आगे आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको बताया ये वाला है कि सूर्य से कौन सा ग्रह कितना दूर है। ठीक, तो सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसका इंग्लिश से आगे आप लोग को जब कराएंगे, अभी और करवाने वाले हैं, तो इंग्लिश आपको इसका बता देते हैं कि हर एक जो ये सब प्लेनेट है इसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन हो जाएगा? बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ये आपके सूर्य से क्रम है, सूर्य से नज़दीक वाले ये क्रम है आपके प्लेनेट के। ठीक, आगे चलते हैं। आगे ये है आपके आकार में ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसके बाद कौन है, इस तरह का आपके ये क्रम में लगाया हुआ है। तो सबसे पहला बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, फिर है उसके बाद उससे छोटा है बृहस्पति से छोटा है शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो यानी कि सबसे छोटा आपका बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति है। ये आपके आकार के क्रम में, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है कि सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे पहले वाला उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, इसमें पूछे जाएंगे कि सूर्य का सबसे नज़दीक, सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो आपको बताना है बुध। ये वाला आपको क्रम याद रहेगा सीरियल बाई, तो आपको बता दीजिएगा आसानी से कि सूर्य का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो आपका बुध है। ठीक, सबसे लास्ट वाला कौन है? आपको वरुण, जिसको लगता है इंग्लिश में नेपच्यून
बोलते हैं, आगे देखेंगे, इंग्लिश में थोड़ा याद नहीं आ रहा है अपन उनका, ठीक। इसको मार्स बोलते हैं, मार्स नहीं, मरकरी, बुध को मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको बता दिए। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा होगा बुध हो गया। आगे यहाँ पर देखिए, बुध को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बुध यह सबसे छोटा ग्रह है। अभी आपको हम आंकड़ा में बताएं साइज के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से ग्रह किस लाइन में होंगे, वो आपको बता दिए, तो यहाँ पर भी आप लोग पढ़ लीजिए, वो याद हो जाएगा, तो ये सब को याद करने की जरूरत नहीं है। बुध मरकरी यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, वो आपका बुध है, और सूर्य का सबसे निकटतम भी ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हम आप लोग को बताए थे कि सूर्य से कौन कौन ग्रह कितनी दूरी पर है, वो आपको बताए थे। तो सबसे निकटतम है कौन, बुध है, और बुध का जो है एक भी उपग्रह नहीं है। सभी प्लैनेट के उपग्रह भी होते हैं, लेकिन मरकरी, जिसको हम लोग हिंदी में बुध बोलते हैं, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम भी ग्रह है। आगे है शुक्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। और शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो आपको बताना है शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटेलाइट, यानी कि शुक्र ग्रह का एक भी सैटेलाइट नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। इसे सांझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं, इसे सांझ एवं भोर का तारा भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सांझ एवं भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो आपको बताना है शुक्र को। फिर है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, तो आपको बताना है शुक्र है। तो शुक्र के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि यह सबसे चमकीला ग्रह है, इसका एक भी उपग्रह नहीं है, इसे सांझ एवं भोर का तारा कहते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है कौन, शुक्र। नेक्स्ट, अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, और इसका मात्र एक उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी का मात्र एक सैटेलाइट है, जो कौन है, वो आपको है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट है मंगल, जिसको हम लोग इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक। मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। और मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कितनी है, 2 उपग्रह है, ठीक। मंगल ग्रह की कितनी उपग्रह है, 2 उपग्रहों की संख्या है, फोबोस और डीमोस है, 2 उपग्रह की संख्या इसकी है मंगल ग्रह की। आगे चलते हैं। बृहस्पति जिसको हम लोग इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं, इसके बारे में आपको हम बताए थे कि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। आप लोग को साइज के अकॉर्डिंग ग्रहों के नाम हम बताए थे, प्लैनेट के नाम लाइन बाय लाइन, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जुपिटर यह नारंगी कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है बृहस्पति, जुपिटर। और मंगल ग्रह कैसा होता है, लाल कलर का होता है, रेड कलर का। और पृथ्वी जो होता है, हमारा अर्थ है, वो नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ब्लू ग्रह कहते हैं, ठीक। और बृहस्पति नारंगी कलर का होता है, और यह सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति, इसकी सबसे उपग्रहों की संख्या कितनी है, 79। कितनी है, 79 उपग्रहों की संख्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। जो इंग्लिश वाले हैं वो समझ लीजिएगा। आगे है सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शनि ग्रह बोलते हैं, ठीक। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या, इसकी सैटेलाइट कितनी है, 82 सैटेलाइट है। उपग्रह कितने हैं, 82 है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। आपसे पूछा जाएगा कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जिसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं, ग्रह और उपग्रह में अंतर होता है, ठीक। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास को लाइक भी आप लोग जरूर से जरूर कर दीजिएगा। सभी लोग अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कीजिएगा जिनको भी ज़रूरत हो। और प्लीज़ आप लोग क्लास देखते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताइए कीजिए आप लोग क्लास कैसा लगता है। कुछ कमी हो जाए हमारे क्लास में तो हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। आपके कमेंट के द्वारा ही हमें मालूम चलेगा कि हाँ हमारे क्लास में कुछ कमी तो नहीं रह गई है, ठीक। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर जो बताइएगा, और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप लोग क्लास पसंद आ रहा है।
अरुण, और जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। अरुण ग्रह, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए कैसे, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है अरुण ग्रह, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। और अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, 27 होती है। कितनी होती है, 27 होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है वरुण। वरुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और यह सबसे ठंडा ग्रह है। देखिए, सूर्य से सबसे दूर ग्रह होगा तो इसका लाइट, सूर्य का जो लाइट है, सन का लाइट है, वो इस ग्रह के पास बहुत कम पहुंचेगा, तो ये ग्रह क्या होगा, ठंडा होगा। और जो बुध है, बुध ग्रह, वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो उसका तापमान वहाँ पर अधिक होगा, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो आपको बताना है वरुण ग्रह, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, दूर ग्रह है। और इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14 है। कितनी है, उपग्रहों की संख्या इसकी 14 है। अब आगे है यम, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लूटो बोलते हैं, जो कि अब नहीं है। अब नहीं है, ये अब सोलर सिस्टम में हमारे नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसे बौना ग्रह कहा जाता था। क्या, इसे बौना ग्रह कहते हैं प्लूटो को। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बौना ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है प्लूटो को कहते हैं। आगे है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको कन्फ्यूजन भी होता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी आ जाए, ठीक, अगर ये सूर्य है, तो ध्यान से बनाते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक, ये सन है और ये एक मून है। इन दोनों के बीच अगर पृथ्वी आ जाए, तीसरा कोई आ जाए, पृथ्वी आ जा रहा है, सूर्य और चंद्रमा, सन और मून के बीच अगर अर्थ आ जाता है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को होता है। क्या होता है, चंद्र ग्रहण जो होता है वो कब होता है, पूर्णिमा को होता है। तो क्या आपको याद रखना है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा को होता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है पृथ्वी और सूर्य के बीच। यहाँ पर देखिए, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और ये आपका सन है। ठीक, इन दोनों के बीच अगर मून आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। तो क्या आपको याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, इससे पहले पढ़े कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक, इन दोनों बात को आप लोग याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है और कब होता है, ये दोनों आप सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ज्वार, ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा ये क्या होता है, देखिए, ज्वार क्या होता है कि जब समुद्र का जल ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि समुद्र का जल क्या होता है, एकदम ऊपर जाता है। एक बार ऊपर जाता है तो उसको हम लोग ज्वार कहते हैं, और नीचे आता है तो क्या बोलते हैं, उसको भाटा बोलते हैं। ठीक, जब ऊपर जाता है तो इसको ज्वार बोलते हैं, और नीचे आता है तो इसको भाटा बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक, तो ज्वार जब समुद्र का जल से ऊपर जाता है तो ज्वार होता है, नीचे आता है तो भाटा कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाला, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होती है, समान होती है। कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब ये डेट आएगा ना तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, दिन और रात क्या होता है, दोनों क्या होता है, समान होगा। क्या होगा, दिन और रात दोनों सेम होंगे, एक ही होंगे। ठीक, तो ये था हमारा आज का सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़े। आप लोग को ये जितने भी कराए हैं ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, और इससे एक क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में 100% आते हैं। आप लोग के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम में आप लोग दीजिएगा तो इससे क्वेश्चन हमेशा रहेंगे। जितने भी प्लैनेट से हम लोग आपको पढ़ाएँ, 8 प्लैनेट आपको पढ़ाएँ, इन सभी के बारे में, प्लैनेट के बारे में, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर आपका मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, अरुण ग्रह है, वरुण ग्रह, ये सभी 8 प्लैनेट, और इसके बारे में जो पढ़ा है ना वो सभी आप लोग को याद रखना है। इसी से क्वेश्चन आपके आते हैं। और बाकी आपको सूर्य ग्रहण पढ़ाएं, कैसे होता है, कब होता है, ठीक,
ये सभी बात को आप लोग याद रखिएगा, जो कि आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। और इसका PDF आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर हो सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंग्लिश के आर्टिकल का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन दिए हैं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उसका आंसर हम आपको कल देंगे। आज आप लोग सॉल्व कर लीजिए खुद से, उसके बाद आप लोगों को आंसर देंगे तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं कल के क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल के क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।